जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले रोमांचक और सांसें रोक देने वाले टेस्ट मुकाबले का समापन हुआ, वैसे ही भारतीय खेमे में प्लेइंग 11 को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि खबर है कि टीम इंडिया के चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान आदरणीय शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम की तस्वीर को एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े बदलावों के साथ बदलने का मन बना लिया है और पहले टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों के लिए अब टीम से बाहर जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ लंबे वक्त से चोट की वजह से मैदान से दूर रहने वाले और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो लगातार बेंच पर बैठकर अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे एक बार फिर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरकार वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी होने वाली है टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी और किन खिलाड़ियों पर गिर सकती है बाहर होने की गाज, इसका पूरा खुलासा हम आज की इस बेहद खास रिपोर्ट में करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट परफेक्ट 11 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 आखिर कैसी होने वाली है। वैसे दोस्तों, एक सवाल आपके लिए भी है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देर के बढ़ते हैं आज की इस बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अब जरा उस पहले टेस्ट मुकाबले की तरफ लौटते हैं जहां टॉस के सिक्के ने भारतीय कप्तान के हक में करवट ली और कप्तान ने बिना किसी झिझक के पहले बल्ला थामने का फैसला किया और मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा मंजर पेश किया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए हर ओवर जैसे इम्तिहान बनता चला गया। भारत के बल्लेबाजों ने लगातार 2 दिनों तक मोर्चा संभाले रखा और रनों का ऐसा सिलसिला कायम किया कि स्कोरबोर्ड पर 462 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया और इसके बाद श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए उतारा गया। लेकिन लंकाई पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और पूरी टीम महज 284 रनों के स्कोर पर सिमट गई। मुकाबला यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली रोमांच तो इसके बाद शुरू हुआ जब दूसरी पारी में भारतीय टीम खुद महज 193 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच की बाजी एक बार फिर कांटे की धार पर आ खड़ी हुई। इस पूरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 167 रनों की बेमिसाल पारी खेली और अपनी बल्लेबाजी से श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी। वहीं केएल राहुल ने भी 82 रनों की जुझारू पारी खेलकर मोर्चा संभाले रखा। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने 51 रन बनाकर न सिर्फ पारी को मजबूती दी बल्कि मुश्किल हालात में अहम योगदान देकर भारतीय पारी को शानदार अंदाज में अंजाम तक पहुंचाया। कुल मिलाकर पहला टेस्ट मुकाबला हर मोड़ पर करवट बदलता रहा और इसी रोमांच ने दूसरे टेस्ट के लिए मुकाबले की तपिश और भी बढ़ा दी है। अब चलिए दोस्तों, उस मुकाम की तरफ बढ़ते हैं जहां भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट जंग अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल होने जा रही है। और उससे पहले जरा यह जान लेते हैं कि आखिर वो दिन कौन सा होगा, वो मैदान कौन सा होगा और वो वक्त कौन सा होगा जब दोनों टीमें एक बार फिर लाल गेंद की इस लंबी और सब्र का इम्तिहान लेने वाली जंग में आमने सामने उतरेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला रविवार 23 अगस्त को खेला जाएगा और इस बार क्रिकेट का ये संग्राम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में सजने वाला है। यही वो मैदान होगा जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और पहले मुकाबले की कहानी को पीछे छोड़ते हुए सीरीज के आखिरी अध्याय को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मुकाबले की असली तस्वीर मैदान पर उतरने से पहले ही उस वक्त बननी शुरू हो जाएगी जब सिक्का हवा में उछलेगा, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 पर टॉस होगा। उस छोटे से सिक्के की करवट कप्तानों के लिए बेहद अहम होगी, क्योंकि टॉस के साथ ही यह फैसला होगा कि पहले बल्ला किसके हाथ में आएगा
और गेंद से हमला करने की जिम्मेदारी किस टीम के कंधों पर होगी। और फिर टॉस के करीब आधे घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार मुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाएगी और उसी गेंद के साथ शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम टेस्ट की वो जंग जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, तारीख याद रखिए, 23 अगस्त रविवार, जगह कोलंबो का सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड और वक्त सुबह 10 बजे। अब देखना यही है कि इस आखिरी टेस्ट में बाजी किसके नाम होती है। अगर दोस्तों आप भी घर बैठे भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले इस बेहद अहम और रोमांचक मुकाबले का एक भी लम्हा गंवाना नहीं चाहते और अपनी आंखों के सामने हर गेंद, हर रन और हर विकेट का रोमांच देखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मुकाबले को लाइव देखने का इंतजाम मौजूद है। मोबाइल स्क्रीन पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी LIV ऐप पर देखा जा सकता है। वहीं अगर आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर इस क्रिकेटी जंग का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसलिए मुकाबला शुरू होने से पहले अपना इंतजाम मुकम्मल कर लीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां यानी भारत की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम की कमान यानी ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के कंधों पर सौंप दी गई है। पिछले मुकाबले की बात करें तो जायसवाल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए और दुर्भाग्य से रन आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ ली थी। वहीं दूसरी पारी में तो उनका बल्ला खुलने से पहले ही खामोश हो गया और वह बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी बदलने का वक्त है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के सामने खुद को साबित करने का एक और बड़ा मौका होगा और टीम के चयनकर्ताओं से लेकर कप्तान तक हर किसी की नजर उनके बल्ले पर टिकी होगी। उम्मीद यही होगी कि इस बार जायसवाल अपनी पूरी काबिलियत का मुजाहिरा पेश करें और अपनी बल्लेबाजी की वो गरज दिखाएं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, और अगर शुरुआत मिल गई तो फिर उसे एक बड़ी शतकीय पारी में तब्दील करके टीम इंडिया को मजबूत बुनियाद देने की कोशिश करें। यशस्वी की बल्लेबाजी का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि गेंदबाज के सामने आते ही उनके बल्ले में एक अलग तरह की बेकरारी दिखाई देती है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ शानदार टाइमिंग और तेजी से रन बनाने की काबिलियत नजर आती है। फ्रंट फुट पर आकर गेंद को मैदान के अलग अलग कोनों में भेजना हो या फिर गेंद की लाइन और लेंथ को भांपकर शानदार कट और ड्राइव लगाना हो, यशस्वी के बल्ले में हर शॉट अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में असली इम्तिहान सिर्फ तेजी से रन बनाने का नहीं, बल्कि वक्त के साथ खुद को ढालने का भी होता है। और यही वो जगह है जहां यशस्वी अपनी बल्लेबाजी को और खतरनाक बना सकते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत में धैर्य रखा और फिर अपनी लय हासिल कर ली तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने मुश्किलें बढ़ना तय है। अब देखना यही होगा कि दूसरे टेस्ट में यशस्वी का बल्ला खामोश रहता है या फिर उसकी गरज से कोलंबो का मैदान गूंज उठता है। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज KL राहुल मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को एक मजबूत और भरोसेमंद शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। पिछले मुकाबले की बात करें तो राहुल ने अपनी जुझारू बल्लेबाजी से मुश्किल हालात में मोर्चा संभालते हुए पहली पारी में 82 रनों की अहम पारी खेली थी। वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 35 रन बनाकर टीम के लिए जरूरी योगदान दिया था। उनकी इन दोनों पारियों ने यह साफ कर दिया कि दबाव के बीच भी राहुल अपने अनुभव के सहारे पारी को संभालने का हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेस्ट में कहानी फिर से शून्य से शुरू होगी और श्रीलंकाई गेंदबाज भी राहुल के खिलाफ अपनी रणनीति लेकर मैदान में उतरेंगे। ऐसे में राहुल को सिर्फ पिछले मुकाबले जैसी पारी दोहराने की कोशिश नहीं करनी होगी, बल्कि इस बार उससे भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी। टीम इंडिया को उनसे उम्मीद होगी कि वह अपना विकेट सस्ते में गंवाने से बचें और यशस्वी के साथ मिलकर शुरुआती ओवरों के दबाव को खत्म करें। KL राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलन और गेंद को देर से खेलने की काबिलियत है।
उनकी तकनीक में ठहराव दिखाई देता है और जब उनका बल्ला लय पकड़ता है तो कवर ड्राइव से लेकर स्ट्रेट ड्राइव तक हर शॉट बेहद खूबसूरत नजर आता है। टेस्ट क्रिकेट में उनका अंदाज सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि वक्त को अपने कब्जे में लेने का है। अब दोस्तों, निगाहें राहुल के बल्ले पर होंगी कि क्या वह एक बार फिर अपनी जुझारू पारी से श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं और टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाने में कामयाब होते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे और पिछले मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा करने के बाद अब उनसे उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पिछले टेस्ट में पडिक्कल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं बल्कि अपनी काबिलियत दिखाने का एक बड़ा मंच है। और जिस अंदाज में उन्होंने लंकाई गेंदबाजों का सामना किया, उससे टीम मैनेजमेंट को भी इस नंबर पर एक मजबूत विकल्प मिल गया है। अब दूसरे टेस्ट में जब देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्ला थामकर क्रीज पर आएंगे तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने वही चुनौती फिर से खड़ी होगी। टीम इंडिया को उम्मीद होगी कि पडिक्कल एक बार फिर अपनी पिछली पारी की लय को बरकरार रखते हुए गेंदबाजी आक्रमण पर ऐसा दबाव बनाएंगे कि लंका के गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़े। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात है उनका धैर्य और सही गेंद का इंतजार करने की काबिलियत। वह जरूरत के मुताबिक रफ्तार बढ़ा सकते हैं और खराब गेंद मिलने पर उसे मैदान के बाहर भेजने से भी पीछे नहीं हटते। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे नंबर का यह भरोसेमंद बल्लेबाज एक बार फिर बल्ले की धार दिखाता है या नहीं, और क्या पडिक्कल की पारी भारत को मुकाबले में और मजबूत स्थिति तक पहुंचा पाती है। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे और कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ अब उनके बल्ले पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। चौथा नंबर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पड़ाव माना जाता है जहां बल्लेबाज को हालात के मुताबिक अपना अंदाज बदलना पड़ता है और यही वजह है कि गिल के लिए यह भूमिका बेहद अहम होने वाली है। जब टीम को तेज रफ्तार की जरूरत हो तो बल्ला खुलकर बोलना चाहिए और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो उसी बल्लेबाज को क्रीज पर दीवार बनकर खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, शुभमन गिल की बल्लेबाजी में एक खास तरह की नफासत दिखाई देती है। उनकी तकनीक में ठहराव है और गेंद को परखने के बाद सही वक्त पर प्रहार करना उनकी बल्लेबाजी की पहचान है। फ्रंट फुट पर शानदार ड्राइव लगाना हो या गेंद को उसकी रफ्तार के साथ दिशा देना हो, गिल के बल्ले से निकला हर शॉट अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। लेकिन अब मामला सिर्फ बल्लेबाजी का नहीं है, क्योंकि उनके कंधों पर कप्तानी का बोझ भी है। पहले टेस्ट के बाद दूसरे मुकाबले में गिल से उम्मीद होगी कि वह कप्तानी के फैसलों के साथ बल्ले से भी अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी नींव तैयार करते हैं तो चौथे नंबर पर गिल के पास पारी को बड़ी मंजिल तक ले जाने का सुनहरा मौका होगा, और अगर सामने से विकेट गिरते हैं तो उनके अनुभव और संयम का असली इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, अब सबकी निगाहें कप्तान शुभमन गिल के बल्ले पर होंगी कि क्या चौथे नंबर पर उतरकर वह श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो मुकाबले का रुख भारत के हक में मोड़ दे। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर बल्ला थामे हुए नजर आएंगे और पिछले टेस्ट मुकाबले में जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया था, उसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उनसे उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले मुकाबले में ऋषभ पंत ने पहली पारी में 39 रन और दूसरी पारी में 66 रनों की आक्रामक और शानदार पारियां खेलकर यह बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें एक बेखौफ और भरोसेमंद बल्लेबाज के तौर पर क्यों देखा जाता है। उनके बल्ले से निकले ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड के आंकड़े नहीं थे, बल्कि उस आत्मविश्वास की तस्वीर थे जिसके लिए पंत दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में सबसे खास बात यह है कि वह परिस्थिति चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, अपने अंदाज को बदलने से घबराते नहीं हैं। गेंदबाज अगर दबाव बनाने की कोशिश करे
तो पंत उसी दबाव को गेंदबाज की तरफ मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। उनका आक्रामक खेल श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए उस तलवार की धार जैसा है जो एक पल में मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। विकेट कीपिंग के पीछे भी उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट मुकाबले में विकेट के पीछे उनकी एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है और वहीं एक शानदार कैच या स्टंपिंग पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन को ऋषभ पंत पर पूरा भरोसा है और दूसरे टेस्ट में भी उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अब दोस्तों, निगाहें एक बार फिर ऋषभ पंत के बल्ले पर टिकी होंगी कि क्या वह पिछले टेस्ट की तरह इस मुकाबले में भी श्रीलंकाई गेंदबाजी पर हमला बोलते हुए भारत के लिए एक और यादगार पारी लिखने में कामयाब होते हैं। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के छठे नंबर की तरफ, जहां कप्तान शुभमन गिल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को टीम में जगह देकर एक अहम फैसला किया है और अब इस फैसले पर हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जुरैल के सामने एक बार फिर खुद को साबित करने का बड़ा मौका दस्तक दे चुका है। पिछले मुकाबले में उन्होंने 51 रनों की शानदार और जुझारू पारी खेलकर यह दिखा दिया था कि जब हालात मुश्किल हों और टीम को एक मजबूत कंधे की जरूरत हो तो जुरैल पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव जुरैल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि इस जगह पर आने वाले बल्लेबाज को सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पारी को हालात के मुताबिक संभालने का हुनर भी दिखाना पड़ता है। अगर ऊपर के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी खड़ी कर देते हैं तो जुरैल के पास पारी को और रफ्तार देने का मौका होगा, और अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उन्हें क्रीज पर टिककर पारी को संभालने का इम्तिहान देना होगा। जुरैल की बल्लेबाजी में सबसे खास बात उनका संयम और मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने की काबिलियत है। पिछले टेस्ट में 51 रन की पारी ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूती दी होगी और अब दूसरे मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वह उसी भरोसे के साथ लंकाई गेंदबाजों का सामना करें और बल्ले से ऐसी आवाज बुलंद करें जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई दे। साथ ही विकेट के पीछे दस्ताने संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। यानी बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग, जुरैल के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का एक और बड़ा मंच है और अब देखना यही होगा कि वह इस मौके को कितनी शानदार तरीके से अपने नाम करते हैं। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 7वें नंबर की तरफ, जहां टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक बार फिर अपनी जगह संभालते हुए नजर आएंगे और पिछले मुकाबले में बल्ले तथा गेंद दोनों से उन्होंने जिस तरह का उम्दा प्रदर्शन किया था, उसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उनसे उम्मीदों का आसमान काफी ऊंचा हो चुका है। जडेजा उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके मैदान पर उतरते ही टीम को सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि पूरा पैकेज मिल जाता है और यही वजह है कि मुश्किल मुकाबलों में उनका किरदार और भी अहम हो जाता है। पिछले मुकाबले में जडेजा ने बल्ले से टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया और गेंद के साथ भी अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने मुश्किलें खड़ी कीं। अब दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम चाहेगी कि जडेजा उसी लय को आगे बढ़ाएं और बल्ले से निचले क्रम में तेजी से रन जोड़ने के साथ गेंद हाथ में आते ही लंकाई बल्लेबाजी की बुनियाद हिला दें। दोस्तों, जडेजा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह मुकाबले के किसी एक हिस्से पर निर्भर नहीं रहते। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर रनों की रफ्तार बढ़ाना हो, गेंदबाजी में सही जगह पर गेंद डालकर दबाव बनाना हो या फिर मैदान में अपनी फुर्ती से किसी असंभव से लगने वाले कैच को मुमकिन बना देना हो, जडेजा हर मोर्चे पर टीम के लिए खड़े दिखाई देते हैं। दूसरे टेस्ट में भी टीम प्रबंधन की निगाहें उनके बल्ले, उनकी फिरकी और उनकी फील्डिंग तीनों पर रहेंगी। अब देखना यही होगा कि रविंद्र जडेजा एक बार फिर अपने हरफन मौला अंदाज का ऐसा मुजाहिरा पेश करते हैं या नहीं जिससे श्रीलंकाई खेमे की मुश्किलें और बढ़ जाएं। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 8वें नंबर की तरफ, जहां मानव सुथार एक बार फिर गेंद के साथ अपनी धार दिखाते हुए नजर आएंगे
और पिछले मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी का कहर बरपाया था, उसके बाद दूसरे टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल की नजरें एक बार फिर उन्हीं के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। पिछले मुकाबले में मानव सुथार ने कुल 6 विकेट अपने नाम किए थे और अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल सवालों के सामने खड़ा कर दिया था। दोस्तों, अब दूसरे टेस्ट में जब सुथार गेंद हाथ में लेकर मैदान पर उतरेंगे तो उनसे उम्मीद होगी कि वह पिछले मुकाबले की उसी लय को बरकरार रखते हुए लंकाई बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाए रखें। टीम इंडिया को जरूरत होगी कि वह अहम मौकों पर विकेट निकालें और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को क्रीज पर पैर जमाने का मौका न दें। अगर शुरुआती ओवरों में ही सुथार अपनी लय पकड़ लेते हैं तो श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने रन बनाना आसान नहीं होगा। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता और बल्लेबाज को लगातार परेशान करने की काबिलियत है। वह गेंद को सही जगह पर रखते हुए बल्लेबाज को गलती करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं और यही दबाव धीरे धीरे विकेट में तब्दील हो सकता है। पिछले टेस्ट के 6 विकेट उनके लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास का सबूत भी है। अब दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल को उम्मीद होगी कि मानव सुथार एक बार फिर गेंद को हथियार बनाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसा शिकंजा कसें कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले जाएं और भारतीय टीम को मुकाबले में मजबूत बढ़त हासिल करने का रास्ता मिल सके। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 9वें नंबर की तरफ, जहां इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्योंकि चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह टीम प्रबंधन ने वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है और अब इस फैसले के बाद हर किसी की निगाहें सुंदर के प्रदर्शन पर टिक गई हैं। यह बदलाव अपने आप में एक अहम फैसला है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी योगदान देने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में जब सुंदर गेंद हाथ में लेकर मैदान पर उतरेंगे तो उनसे उम्मीद होगी कि वह श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाएं जिसमें रन बनाना आसान न हो। टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाज का असली इम्तिहान धैर्य और लगातार सही जगह पर गेंद डालने का होता है और सुंदर के पास बल्लेबाज को दबाव में लाने की वह काबिलियत मौजूद है जो लंबे स्पेल में बेहद काम आ सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ गेंद तक सीमित नहीं है क्योंकि अगर टीम को निचले क्रम में रनों की जरूरत पड़ती है तो सुंदर बल्ले से भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम के साथ शॉट खेलने की क्षमता है और जरूरत के वक्त वह पारी को गति देने का मादा भी रखते हैं। अब देखना यही होगा कि कुलदीप यादव की जगह मिले इस मौके को वॉशिंगटन सुंदर किस अंदाज में अपने नाम करते हैं और क्या वह गेंद से लंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ने के साथ बल्ले से भी टीम इंडिया के लिए कुछ अनमोल रन जोड़ पाते हैं। दूसरे टेस्ट में उनका हर स्पेल और हर रन टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 10वें नंबर की तरफ, जहां तेज गेंदबाजी की असली कमान एक बार फिर मोहम्मद सिराज के कंधों पर रहने वाली है और पिछले मुकाबले में अपनी धारदार गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जिस तरह उन्होंने परेशान किया था, उसके बाद दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नजरें उन्हीं पर टिकी होंगी। सिराज जब गेंद हाथ में लेकर रनअप शुरू करते हैं तो उनके कदमों की रफ्तार के साथ बल्लेबाज के दिल की धड़कनें भी तेज होती महसूस होती हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता के साथ विकेट निकालने की भूख साफ नजर आती है। पिछले मुकाबले में सिराज ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ लंकाई बल्लेबाजों के सामने मुश्किलें खड़ी की थीं और कई मौकों पर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई थी। अब दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया को उनसे उसी धार और उसी जुनून की उम्मीद होगी, खासकर नई गेंद के साथ। अगर सिराज गेंद को सही जगह पर रखकर स्विंग हासिल करने में कामयाब रहे तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने शुरुआती ओवरों में ही बड़ा इम्तिहान खड़ा हो सकता है। दोस्तों, सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक रवैया है। वह बल्लेबाज को सिर्फ गेंद डालकर इंतजार नहीं करते बल्कि लगातार दबाव बनाते हैं और हर गेंद के साथ विकेट की तलाश में नजर आते हैं। कभी गेंद बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को चकमा देती है
तो कभी अंदर आती हुई स्टंप्स को निशाना बना देती है। अब दूसरे टेस्ट में उनसे उम्मीद होगी कि वह अपनी रफ्तार, अपनी धार और अपने जुनून के साथ एक बार फिर लंकाई बल्लेबाजी पर कहर बनकर टूटें और भारतीय टीम के लिए अहम मौकों पर विकेट निकालकर मुकाबले की दिशा भारत के पक्ष में मोड़ दें। और अब दोस्तों बढ़ते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के उस आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां 11वें और अंतिम खिलाड़ी के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। और अब जब प्लेइंग 11 का यह आखिरी नाम सामने आ चुका है, तो भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण की तस्वीर भी पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर तेज गेंदबाजी की एक अहम जिम्मेदारी होगी और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी रफ्तार और उछाल का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने मुश्किलें खड़ी करें। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज के लिए सिर्फ रफ्तार काफी नहीं होती, बल्कि सही लाइन और लेंथ के साथ लगातार दबाव बनाए रखना पड़ता है। और यही वह इलाका है जहां प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। लंबा कद होने की वजह से गेंद को अतिरिक्त उछाल दिलाने की क्षमता उनकी गेंदबाजी को और दिलचस्प बनाती है, और अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदों का सामना करना आसान नहीं होगा। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए यह मुकाबला सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का मौका नहीं, बल्कि टीम के भरोसे पर खरा उतरने का बड़ा इम्तिहान भी होगा। नई गेंद से शुरुआती दबाव बनाना हो या फिर लंबे स्पेल में बल्लेबाजों को बांध कर रखना हो, उनसे एक अनुशासित और असरदार गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के सभी 11 नाम सामने आ चुके हैं और तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ है। देखना यही होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी रफ्तार की धार से लंकाई बल्लेबाजी के किले में कितनी बड़ी दरार डाल पाते हैं, और क्या उनका प्रदर्शन टीम इंडिया को इस दूसरे और अंतिम टेस्ट में मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की पूरी और खतरनाक प्लेइंग 11। अब देखना होगा कि इन बदलावों के बाद टीम इंडिया लंका की सरजमीं पर कैसा रंग जमाती है और क्या इस बार जीत का परचम भारत के नाम होता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।